गरीब नवाज के गुलाम जन्नत बांट रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत कैसी जन्नत अता फरमाएंगे? जो सबका बोस है, सब वही ले जाना चाहते हैं। बाबा फरीद भी वही ले जाना चाहते हैं, गरीब साईं भी वही मदीने वाले के पास ले जाना चाहते हैं, गरीब नवाज भी वही ले जाना चाहते हैं, गौसे आजम भी वही ले जाना, सिद्दीक अकबर भी वही ले, तमाम नबी रसूल भी हुजूर की बारगाह में, हुजूर खुदा तक ले जाने वाले हैं जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा तक ले जाने वाले हैं, खुदा तक ले जाने वाला वही है। ये सब ले जा, उन्हीं का काम कर रहे हैं, सब ढूके हुए हैं। सरकार अबू बकर ने भी वही किया, हजरत उमर ने भी वही किया, हजरत मूसा ने भी वही, सब ने उन्हीं का दम भरा। इसलिए आला हजरत कहने लगे जमीन व जमा, बोलो मकीन व मकान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी, ये कलक फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, ये रूए न रूए अमी न अर्शे भरी, कोई भी कहीं है कहीं भी हुई, सब हुजूर का सदका है। उस जात की तरफ सबका, मदीने वाले के साथ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, ये सब इनका एक ही मिशन है। हमारे पीछे पीछे आते रहो, हम ले जाएंगे मदीने वाले से, और मदीने वाला आगे ले जाएगा खुदा तक हमें। यह है हमारी कामयाबी। यही गरीब शाही सरकार साईं का। आज आप हम जो सरकारों की खराज पेश करने के लिए बैठे हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन असल बात यही है कि असल में अपने आप को रंगना सीख लो, नमाज रोज़ों की पाबंदी करें, जैसा उन्होंने अपने पीरों का बुजुर्गों का अदब किया, दीन की चिंता रखी। गरीब नवाज का मिशन क्या था कि ये हमारे ये झाड़ फूँक करने के लिए आए थे, तुम्हारी दुकानें चले, तुम बीमार ना हो और तुम मरो नहीं, ये मिल जाए, ये तो दुनियादारी की चीज़ें हैं। असल है कि तुम्हें अल्लाह के दीन पर कायम रखना। मुझे तो गरीब नवाज में कई किसी बुजुर्ग हजरत मेरे लिए दुआ फरमाए कि मैं दीन पे कायम रहूँ, कहीं भी गाँव में ढोनियों में रहूँ, हजरत किसी दुनिया के किसी खित्ते में रहूँ, आप मुझ पर अपना हाथ रखना सरकार, मैं कहीं इस्लाम से ना हट जाऊँ। कई फिरके, कई तबके, कई दुनिया के लोग दंगा हो रहे हैं, हुजूर आप बचा लेना। मेरे पास इल्म भी नहीं है, मैं इतना जानता भी नहीं हूँ, हुजूर आपका पल्ला सर पे है तो फिर कोई दुनिया की ताकत मुझे कुछ ना कर सके। कितने ही तूफान चले, आपका लगाया हुआ चिराग कभी बुझ नहीं सकता। हाँ, आंधियाँ चलती रहे, तूफान आते रहे, मगर ये चिराग ईमान का जलता रहेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हजरत मौलाना नबी हुसैन साहब कब तशरीफ लाए, बयान भी नहीं सुना मैंने साहब का। अल्लाह सलामत रखे आपको, सेहत व आफियत नसीब हो। तो अल्लाह ताला आप हम पर फजल फरमाए। अब हम हुजूर की मोहब्बत में, और ये कब खुश होते हैं कि भाई हाँ नबी का दीवाना, जहाँ ले जाना चाहते हैं वहीं से पहले थोड़ी बहुत तैयारी करके आया। ये वजू भी करना जानता है, नमाज भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, माँ बाप की इज्जत भी करता है, अच्छी सोसाइटी में बैठता है, और जैना दीन की किताबें भी पढ़ता है। थोड़ा बहुत तो इस पर आया कुछ रंग, तो फिर वो पसंद कर लेते हैं कि वाह ठीक है इसको भी ले लो, वह आ जाओ भाई हमारे जो। और फिर वो धक्का वो जब लगाते हैं तो फिर वो, अभी मैं साहब को कह रहा था कि मेरे साहब अपनी ज़िंदगी फुटबॉल है। हाँ जी, एक ठोके के जाओ, गरीब नवाज ठोके तो गरीब नवाज फेंका तो गए गौ से पाक के कदमों में, गौ से पाक ने ठोका था मदीने वाले का, वो आ गए अपनी मंजिल। और क्या है, अपन तो फुटबॉल है, जैसा यार नचाए वैसे नाचना अपने को, तो हमें क्या करना है। वो साहब कह रहे थे, मैं वो बाबा गरीब साईं सरकार का एक साहब आए, वो बेचारे कोई होंगे कोई झाड़ू वाड़ू देने वाले, वो बैठे हुए थे। तो बाप जी ने कहा यार इनको चाय वाय पिलाओ, चाय पिला दी उनको। फिर कहा मैंने, मेरा जैसा तरीका था, साहब बता रहे थे, मेरा तरीका था वो कप मैंने उठाकर मैं धोने के लिए गया, तो बाप जी ने आवाज़ दी मुझे टटोलने के लिए, कहाँ तक ये सही हुआ कि नहीं हुआ, इसका दिल कैसा, अभी भी कुछ है कि नहीं। अरे कहा यार साहब क्या कर रहा है तू, हुजूर क्या कर रहा हूँ, वो कब धो रही हूँ सजद। अरे कहा यार किसके धो रही है तू, साला भंगी के कब, ये तो भंगी है ठेले वाला। खा हुजूर मुझे क्या लेते ना ठेले वाला है किसका है, मुझे तो ये मालूम है मेरे सरकार का मेहमान है, जिसे मेरे सरकार चाय पिलाए, हो भंगी हो, तोरी हो, भील हो, अच्छा हो, बुरा हो, अदना हो, आला, मुझे क्या लेना देना, मुझे यार की यारी से मतलब है सरकार। और समझ गए, अब इसके पे रंग आ गया अपना। तो आज देख लो बैठा बादशाह बन गए। है सच है या नहीं भाई, आप हम भी तो ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह जिसे चाहता चुनता है, चुनने के लिए ज़रूरी है इंसान पहले अपनी खुदी को ख़त्म करे, अपनी अना को ख़त्म करे। मैं कुछ नहीं, मैं तो इसका हूँ। वो अभी कह रहे थे एक दिल था दे दिए इसको, अब किस किस को देवें। मार्केट में कोई एक जैसी चीज़ें तो मिलती है, एक दिल होता है वो दे दिया इसको, वाह खत्म भाई, हमने दिल दे दिया रसूलुल्लाह को। कुरान करीम में रब फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों के जानों को खरीद लिया है। अल्लाह क्या फरमा रहा है, रब फरमा रहा हमने मोमिनीन की जानों को खरीद लिया है। तो मैंने सवाल किया मेरा माबूद बेचा किसने,
किससे खरीदा हम सबको? कहा मेरे महबूब ने बेचा तुमको। जो उस पर ईमान लाया हमने उसको ले लिया, जो उस पर ईमान लाया हमने उसको ले लिया, जो उस पर ईमान लाया हमने उसको ले लिया। अब वो चाहे गरीब नवाज की शक्ल में आया, कोई गौसे आजम की शक्ल में आया, कोई इमाम आजम की शक्ल में आया, आते गए खरीदते गए, फिर धीरे कुछ अदना आला सबको। हम तो कहा महबूब का है माल है, महबूब का माल है, ले लो। हम जैसे अदनों को भी खरीद लिया अल्लाह ने। अरे कहो तो सही सुभान अल्लाह यार, नहीं खरीदा अब हमें, हम किसका माल है? ना जान हमारी है ना दिल, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आशिक तो ऐसे ही होते हैं कि साहब हमारा क्या है, आप जैसे नचाओ नाचे, हमें क्या करना है? आपको गरीबी तो गरीबी सही, आपको अमीरी तो अमीरी सही, हमें क्या करना है भाई? किसी को अमीर बनाते हैं तो अमीर बनकर भी खाते नहीं है। हज़रत उस्मान गनी के घर हुजूर ने फरमाया, एक आदमी आया, कहा तो कहा उस्मान के घर जाओ, वो भी मालदार है, वहाँ जाओ। हो गया। हज़रत उस्मान गनी नौकर को डांट रहे हैं, अरे रात को तूने यार चिराग तेज चला दिया, उसमें तेल ज़्यादा डाल दिया, लो बड़ी कर दी, ये तेल 2 दिन चलता, ये दिए में तेल 2 दिन काम करता, तूने 1 दिन में जला दिया। उसने कहा यार ये आदमी एक मामूली चिराग के पीछे, इतना बड़ा मालदार आदमी एक चिराग के पीछे नौकर को डांट रहा है, ये क्या देगा? वो वापस आ गए, मस्जिद नबी में आकर खड़े हो गए। हुजूर ने देखा उनको, अरे भाई हो गया तेरा काम? तो कहा नहीं, गए नहीं उस्मान। उसने देखा अब हुजूर कहीं और कहीं भेजेंगे। हुजूर ने फरमाया जाओ उस्मान के घर। अब ये फिर वहीं आए। अब अजय ने एक और खादिम को बुलाया, इधर आ अजय, अरे यार आज तूने सालन में नमक डबल डाल दिया, 2 दिन काम करता अपने नमक कितना सस्ता होता है, का तूने डबल डाल दिया, 2 दिन अपने काम आता, तू भी यार ध्यान नहीं रखता है। उसने कहा यार ये कमाल का आदमी है, कभी चिराग के लिए डांटे, कभी नमक के लिए डांटे। वो वापस आ गए, फिर मस्जिद नबी के दरवाजे खड़े हो, फिर सरकार तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, गया नहीं तो हो गया तेरा काम? नहीं, अरे जाओ उस्मान के घर। हुजूर ने फरमाया। अब कहा मैं फिर आया, यार क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। वो देगा जो खुद ऐसा कर रही है, अब वो मुझे क्या देगा? आए हज़रत उस्मान ने कहा साहब पहले भी आप आए थे, मैंने कुछ देखा था। हाँ साहब आए थे, इधर आओ आओ आओ। कैसे आए? तो कहा साहब मुझे जो आया वो तो मिशन मैं भूल ही गया, मेरा वाला तो मेरे तो ये उलझने पैदा कर दिया आपने। कहा क्या हुआ? कहा साहब आप इतने मालदार आदमी हो, और ये मैं पहले आया था तो हुजूर ने असल में मुझे भेजा रसूल पाक ने, और तुम तो वो चिराग के बारे में डांट रही हो और तेल के बारे नमक के बारे में डांट रही हो। तो फिर कहा समय असल में ये माल मेरा नहीं है, ये माल है अल्लाह का। किसका? अल्लाह रसूल का है। मेरा जितना है, जितना मुझे खाना है उस पर मुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ता है। और तुम्हें किसी ने कहा हुजूर ने भेजा, तो फिर तुम्हें क्या कब वो दरवाजा खजाने खोल दिया आपने, तेरी समझ में आई तो ले जा। कहा साहब ये मेरे समझ में नहीं है। नहीं आएगी तेरे समझ में, तू नहीं समझता हमारी रमजों को। हमें जितना खाने के लिए अल्लाह ने जो दिया है वो हम अपना खा लेते, बाकी तो सब उसका है, अल्लाह का। अल्लाह मालिकुल मुल्क, मुल्कों का मालिक कौन है? अरे बोलो तो सही यार, अल्लाह है। अभी एक बा मुझे बता रहे थे कि साहब ये ज़मीन में बा या कोई अपने वाले दादा कहते थे मेरी है, परदादा कहते थे मेरी है, अभी अपन कह रहे मेरी है, उसके बाद वाले के। असल में मुल्क किसका है? अल्लाह का है। हाँ जी, 2 गज जमीन जहाँ घुसेंगे अपन वो अपनी है। और कभी वो भी लोग रहने देवे कि नहीं देवे साहब। हाँ जी। और कोई देख लो साहब जिंदा थे तो साहब कभी यहाँ डेरा, कभी वहाँ डेरा, कभी यहाँ थैले रखे, कभी कोई घर बाहर नहीं। अब गुल बदमा है जिंदगी, मौत है आगोश गुल। हाजी हम मौज गिरी है। और ये भी कोई इनसे कोई फायदा नहीं। इनको तो इनके रब ने जो अंदर दिया वो तो वही जाने, आप हम बता ही नहीं सकते क्या हुआ इनके साथ। अल्लाह जानता है क्या क्या इनामात की बारिशें होने वाली हो रही हैं इन पर। गरीब नवाज पे क्या क्या इनाम आई, हमारे दिखावे के लिए कहा देख लो, जो हमारी मोहब्बत में मरते हैं हम तुम्हें हजारों को यहाँ ला के ऐसे बिठाते हैं। जनाजे तो रोज उठते देखे तुमने, मगर कोई थोड़ी देर पल 2 पल के लिए लोग बात खबरों पे फातिहा को आए ना आए कोई पढ़ के जमा कर लो कुरान रफ्ता रफ्ता। अपनी तैयारी खुद कर लो ना यार, क्यों किसी के भरोसे फातिहा के भरोसे रहते हो? अपनी खुद तैयारी करके जाओ ना, तुम्हें जरूरत ही नहीं किसी के लेने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।